सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बहुत मार्मिक बातें ध्यान से सुनेंगे। आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐ सज्जनों देवियों, मेरे अपने लोगों, आज तुम्हारा बसेरा, तुम्हारा निवास नियर है, नजदीक, पास में है। कौन सा बसेरा? ये मनुष्य जीवन, ये देह, ये जो काया आपको मिली है, ये कल्याण के बहुत ही निकट है। इसी मनुष्य जीवन में आप कल्याण कर सकते हैं। आज ये अवसर है, मौका है, ये मौका चुकने न पाए। इन बातों का ख्याल रखो। ये जिंदगी व्यर्थ न जाने पाए। एक भिखारी भीख मांग रहा था, कुछ नहीं होगा, रहना तो घड़ी का। भिखारी भीख मांग रहा था और बोले जा रहा था, भजन करो भगवान का, विलंब करो मत कोय, न जाने कौन घड़ी जीवन का क्या हो। आज अवसर है, मौका है, मनुष्य का जीवन मिला है भजन करने का, सत्संग करने का, सेवा करने का, दान करने का, धर्म करने का, भक्ति करने का। ये सुअवसर मिला है। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। बार बार नहीं पाई ये मानुष जन्म की मौज, ये जीवन व्यर्थ न जाने पाए। इसीलिए शायद आप लोगों ने ये यज्ञ की रचना की है, वरना क्या जरूरत थी? घर में जाते ढलवानी रास्ते राहे लाखड़ी खूब होता चकाचक। ये सब तमाशाबाजी, समियाना, रोटी, भोजन बनाओ, भोजन कराओ। 10-11 बजे साहब लोग जय बुला दिए, बहुत सदगुरु कबीर साहब के सत्संग में आइए। नहीं, मैं वो वाला बुला रहा हूं। ये जो हम तमाशाबाजी कर रहे हैं, ये लफड़ा उठा रहे हैं, इस लफड़ा के पीछे अनंत शांति खड़ी है। बात समझने जैसी। जिंदगी हम जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। सांस चल रही है, कुछ जल भोजन डाल रहे हो और जिंदगी चली जा रही है, बीती चली जा रही है। हम और आप सबका जीना मशीन के सरीख है, जिंदगी हो गई। मशीन का बटन दबा दो, पंखा का दबा दो, माइक का दबा दिया है, आवाज आ रही है, जा रही है। वैसे हमारी जिंदगी हो गई मशीन की सरीख। जिए चले जा रहे, खाए चले जा रहे। क्यों जी रहे, क्या जीने का मकसद, क्या उद्देश्य, क्या है पता ही नहीं। सोचो जरा, कोई आदमी रास्ते रास्ते चल रहा हो, उनसे हम पूछें कि भैया कहां जा रहे हो? सुना तो वो दाई हो, प्लीज थोड़ी मोर तरफ ध्यान दो। कोई आदमी रास्ता चल रहा हो, उनसे आप पूछ बैठे कि भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? अब वो बंदा बोले कि भैया मुझे भी नहीं पता कहां जा रहा हूं। फिर उस राहगीर को आप क्या कहेंगे, उस पथिक को क्या कहेंगे? कहोगे कैसे बेवकूफ आदमी है जी, जा तो रहा है लेकिन कहां जा रहा है उसको पता नहीं। ऐसे ही एक बंदा था, गया रायपुर के रेलवे स्टेशन पर, टिकट कटाने के लिए टिकट बाबू के पास पहुंचा। टिकट मास्टर से कहा कि टिकट दे दीजिए। टिकट काटने वाले ने पूछा कि भाई साहब कहां का टिकट? तो कहता मेरा ससुराल जाने का।
टिकट मास्टर ने कहा तुम्हारा ससुराल कहां है, मुझे पता ही नहीं। जिए चले जा रहे हैं, दुनिया में जीते जीते इतने दिन हो गए, क्यों जी रहे हैं, जीने का मकसद क्या है, जिंदगी क्यों जी रहे, साहस क्यों ले रहे हैं, पता ही नहीं। और उसी को पता बताने के लिए, जानकारी के लिए सत्संग का आयोजन है। जीवन जियो कल्याण के लिए, 4 दिन की जिंदगी इस कदर जियो कि जीवन में पछतावा, अफसोस, टीस, पीड़ा ये रह ही ना जाए। जीवन के मकसद को समझिए। ये मरना, जन्मना, ये दुनिया को देखना, दुनियाई चीजों का प्रयोग करना, खाते पीते रबड़ी मलाई चढ़ते चढ़ते तो न जाने कितनी जिंदगी बीत गई, कितने लालों को पाले फिर भी आंचल सुना है। कितनी बार मां हुए, बाप हुए, सेठ हुए, साहूकार हुए, रुपए पैसे धन दौलत के मालिक हुए, लेकिन अंततः कुछ भी हाथ न लगा। जिंदगी सुनी की सुनी रह गई। धन हुआ, दौलत हुआ, रुपये पैसे मिले, लेकिन दिन में अशांति के बादल, अशांति की घटा तो छाई हुई है। जीवन को हम समझ नहीं पाए। तो आज मौका है, इन मौका को, इस समयों को आप भुनाएं। दुनियादारी के लफड़े तफड़े से तभी ऊपर उड़ सकोगे जब ज्ञान की बातों को सुनोगे। ज्ञान की बात ही आपके इस वक्र मन को, इस बहके हुए मन को सही दिशा दिलाने वाला सत्संग ही है। जहां से जीवन निर्माण की बात हो, जहां से जीवन में सुगंधी आए, महक आए, खुशबू आए, जहां से ज्ञान की बातें उत्पन्न हो, जहां से ज्ञान की उपज हो, उन जगहों पर, उस स्थलों पर तो हमने कभी झांका नहीं, गया ही नहीं, तो कहां से जाना। घर में आपके बनाने वालों ने भोजन बना दिया या बना दी, भूख बड़ी जोरों से लगी है, अब आप भोजन को करोगे ही नहीं, खाओगे ही नहीं, तो पेट की ज्वाला कैसे शांत होगी। जिंदगी तनाव में, उलझनों में, टेंशनों में, दुनिया की बातों में बीत जाती है, उलझ जाती है, और हम अपने जीवन के मकसद को समझ नहीं पाते। आज सबके पास इतना तनाव और टेंशन है, जिंदगी बोझिल हो गई। अपने ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीवन को बोझिल कर देता है। जो बातें नहीं हुई है, जो घटनाएं नहीं हुई है, उन घटनाओं को, उन बातों को सोच सोच कर आदमी दुखी और अशांत, काल्पनिक बातों की उड़ानों में आदमी हताश और परेशान है। मस्त खा रहा है, पी रहा है, धंधा बिजनेस व्यापार सब चल रहा है, लेकिन मन में सोच रहा है कि अच्छा धान नहीं होगा तो क्या होगा, दुकानदारी चल रही, दुकान बंद हो गई तो क्या होगा, बच्चे स्कूल गए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बहू बेटी ना बहक जाए, वो ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए। अब हुआ नहीं है, सोच सोच कर दिमाग टेंशन हो गया। हम लोग सब लोग सत्संग में आए, घर में चोरी ना हो जाए, कहीं गहना गुठा को कोई चोरा करने ले जाए। घर में जाते तो सब सामान सलामत पाते हो, यहां बेकार की सोच रहे हो। ये बेकार की सोच, बेकार का चिंतन, बेकार की मन की भावनाएं, यही तो दुख देता है, ये उटपुटाऊंग बातें हैं। कुछ रियल समस्याएं होती हैं और कुछ काल्पनिक समस्याएं होती हैं। रियल समस्याएं, यहां पर कई उम्र दराज के लोग बैठे हैं, कई प्रकार के जीवन में अब तक जिए हो, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आई हैं और उस समस्याओं का समाधान आपको अब तक मिला है।
तभी आज हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, वरना आप कहां होते, हम कहां होते। कुछ काल्पनिक समस्याएं हैं, वही जीवन को नरक बनाता है। आइए कहानी को फिर बात समाप्त करेंगे, आगे प्रवक्ता के विचार सुनेंगे। पति और पत्नी थे दोनों। काल्पनिक समस्याओं में आदमी कैसे घिरता है उस पर बता रहा हूं। पति पत्नी थे, दोनों ऐसे लेटे हुए थे। लेटे लेटे कुछ चर्चा चलने लगी, काल्पनिक बातें। पति कहता है अपनी पत्नी, जी सुनते हो, हमारा लड़का है, उसको हम वकील बनाएंगे। पत्नी तुरंत बोलते रहे, नहीं जी उसको डॉक्टर बना देंगे। उसका पति कहते रहे, भाग्यवान तुम समझती नहीं हो, मेरे कई केसी पेशी अदालत चल रहे हैं, मेरा लड़का वकील होगा तो वकील को फीस देना नहीं पड़ेगा। आजकल कई वकील हैं जो बीच में गफला भी कर देते हैं। देखो भाई, कोई वकील बैठे हो नाराज नहीं होना, मेरा बेटा वकील होगा, सही वकालत करेगा, रुपए पैसे देने से बच जाएंगे। उसकी पत्नी कहती है, जी मुझे भी तो देखो, लंबी लंबी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की मैं भी मरीज हूं। मेरा बेटा डॉक्टर हो जाता, घर बैठे इलाज हो जाता, दवाई भी कुछ सस्ती मिल जाती। और दोनों वकील और डॉक्टर बनाने की होड़ में लग गए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई छिड़ गई, महाभारत हो गया। और उन लोगों की बातों को सुनकर एक थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति उसके घर में आया, पूछा कि भाई साहब, भाभी जी लड़ क्यों रहे? उसका भैया बताता है, क्या बताएं, मैं लड़के को वकील बनाना चाहता हूं, तुम्हारी भाभी डॉक्टर बनाने की सोच रही। उसकी भाभी बताती कि यार मैं लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तुम्हारे भैया उसी टेंशन में, वकील बनाने की जिद में। वो तीसरे भाई जो आया था उसके घर में, उन्होंने कहा कि भैया जी, भाभी जी, आप दोनों चुप हो जाइए, अरे लड़के को ही बुला लेते हैं डॉक्टर बनोगे, क्योंकि वकील वही बता देगा। इतना सुनते ही दोनों कहते कि बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ है, दौड़ रहे डॉक्टर और वकील बनाने की चक्कर में। सबको हंसी आई बात सुनकर, सोचते होंगे कैसे बेवकूफ लोग। वो नहीं है, हम ही लोग जो व्यर्थ की चिंताओं में जो घटनाएं घटी नहीं है, जो समस्याएं आई नहीं है, उसको सिर पर, वो बोझ को, उस वजन को, उस भार को आप उठाए चल रहे हैं। आदत सी पड़ गई है उस बोझ को उठाने की। मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, आज आपके बीच संत गुरुजन आए हैं, ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। अपनी मन की मान्यताओं के, मन की मूर्छा को, मन की अज्ञानता को, मन की अविद्या को दूर करने का एक नया यज्ञ रचा जा रहा है। उन यज्ञों में तो सांखला डालते, स्वाहा स्वाहा। अरे इस यज्ञ में भी डालिए अपने विकारों का, ज्ञानता का, अपने उठाए हुए बोझ को, और निर्भ्रांत होकर, निष्फिक्र होकर जीवन को जीना सीखो। एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, खुशहाल जिंदगी। पुरानी सोचों को, घटिया ख्यालातों को छोड़िए। नहीं फिर वही सास बहू, वही बाप बेटे, उसको देखकर वो मुंह फुलाओ, उसको देखकर वो मुंह फुलाओ। अरे जिंदगी बीत जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये सत्संग एक अवसर है। सत्संग जीना सिखाता है, बोलना सिखाता है, जीवन में कला लाती है। और वो एक कला आपके अंदर आ गई तो नाच उठोगे मीरा की तरह, मन झूमेगा, दुनिया की परवाह नहीं करोगे। ज्ञान और भक्ति वैराग की मस्ती में मन मस्त होगा। तो आज बसेरा नीरे होर में राम, काल बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। फिर कल इस मनुष्य शरीर से कहीं दूर हो गए, जिस दिन आपकी मौत होगी, मनुष्य जीवन समाप्त होगा। फिर अन्य खानियों में जाकर भटकोगे, न वहां भजन होगा, न भक्ति होगी, न किसी के सुख दुख को समझ पाओगे, न दुनिया को जान पाओगे। बस प्राकृतिक नियमों में बंधे रहोगे।
मांसाहारी प्राणी के खाने में जाओगे तो मांस मदिरा खाओ पियोगे, मदिरा तो नहीं पियोगे, उसको आदमी पीता है। शाकाहारी प्राणी हो तो घास फूस पैरा भूसा खाओगे, वहां जलेबी गुलाब जामुन मलाई चमचम देखोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, सुनकर छोड़ दोगे। सोचोगे, थोड़ा कल्पना करिए, बढ़िया मलाई चमचम हो गुलाब जामुन देखोगे, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। बहुत सारे मिठाई के नाम चल रही है, देखोगे कोई दे भी देगा मालिक तो सुनकर छोड़ दोगे। इतनी अच्छी मिठाई छोड़ोगे, सोचो कितना पछतावा हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा मौका ना है, मिठाई मिले गपाक ले खा लो, उस योनि में रहो, वो है मनुष्य, तो उसके लायक काम करना पड़ेगा, तब आप पाओगे। तो सदगुरु कबीर का प्यारा संदेश, जागे, अंदर जागरण लाए, मूर्छ अज्ञानता से जागे। अज्ञानता की जो चादर ओढ़ रखे हो, अज्ञानता की जो कंबल और रजाई ओढ़ रखे हो, इस वाले को ओढ़ना भाई ठंडी अभी कम नहीं हुई है। अज्ञानता की अविद्या की जो चादर ताने हो, उसको हटाने की आवश्यकता है। तब सद्गुरु संतों की ज्ञान की बात, ज्ञान की रश्मियां, ज्ञान की किरण, ज्ञान की बौछार आपके हृदय आंगन को आलोकित करेगा। अभी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम संत श्री समेंद्र साहब जी के बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे, कबीर वाणी के आधार पर। आइए हमारे बीच कबीर आश्रम सकरी से आए संत श्री अनिल